करेरा में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव तीसरे चरण में हैं, जिसके लिए 8 जुलाई को मतदान होना है। मतदान और मतगणना के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, इसको लेकर आज स्थानीय प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी को रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश चंद्र शुक्ला ने चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए आपसी सौहार्द के बीच चुनाव कराने में सहयोग की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी ने गड़बड़ी की तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़कर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भी उम्मीदवारों को संबोधित किया। इस दौरान थाना प्रभारी करेरा सतीश चौहान एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेरा ब्रह्मेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम 2:45 बजे तक अपने जो मतदाता हैं उनको परिसर के अंदर करा लें। समझ में आया दादा आपको? एक बात यहाँ विवाद होता है। दूसरा, आपने जो सुबेरे आप नियुक्त करते हैं अपने पोलिंग एजेंट्स को, उनको कहें टाइम से पहुंच जाएं, 7:05, 7:10 तक तो पहुंच ही जाएं, क्योंकि यदि कोई बात है तो वो बता सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यदि टाइम से आप नहीं पहुंचाएंगे तो दिक्कत होती है। आप बोले 7:10 तक उनको नियुक्ति पत्र दे दें और बोले मोबाइल का प्रयोग नहीं होता। बहुत मैंने देखा इन 2-3 चुनाव में कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मोबाइल हम परमिट नहीं करते हैं, मोबाइल हम रखा लेंगे, या आप उनसे बोले बिना मोबाइल के जाएं, अपना परिचय पत्र लगाएं और वहां पर बैठ करके वो देखें। एक और नई समस्या है, सभी लोग समझेंगे। क्या होता है कि वो जो हमारी मतदाता सूची में जिसका नाम है, भले उसका विधानसभा में हो या कहीं और 3-4 जगह हो, लेकिन यदि उसकी उंगली में निशान नहीं लगा है और वो वहीं का वोटर है उस मतदाता सूची में, तो वो वोट वहां डालेगा। मान लीजिए इन व्यक्ति का नाम 3 जगह हो गया, हो सकता है लगा लिया हो इन्होंने, ये जिम्मेदार है उसके, लेकिन हमारी मतदाता सूची में अमुक केंद्र में नाम है, ये 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे पहुंचे, लेकिन इनकी उंगलियों में निशान नहीं है, यानी इन्होंने कहीं वोट नहीं किया, और आपकी भी मतदाता सूची में निशान है, इनका नाम है, तो ये वोट डालेंगे। इसमें समझ जाए, इसमें कोई नहीं हो परेशानी। नर्वर में निशान लग जाता है हाथ में, तो इसके बाद फिर वो कहीं वोट नहीं डाल सकता। ये बात है, इसमें झगड़ते हैं। दूसरी बात है, अपने वोटिंग एजेंट्स को, मतदान एजेंट्स को तत्काल टाइम से पहुंचा दें, फिर इसके बाद आराम से चलें। अब वहां क्या भीड़ एकदम से लगा देते हैं। एक आदमी को कम से कम 3 मतपत्र का प्रयोग करना है। चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यदि किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में आप फंसे तो बड़ा मुश्किल होता है और कष्ट भी होता है। इसलिए कोई लड़ा अपने लोगों को, काउंटिंग एजेंट्स को और सबको आगाह करके रखें कि इस तरह की झगड़ा ना करें। हमारे पास बहुत तगड़ी पुलिस व्यवस्था रहती है। उस दिन 3 चरणों में चुनाव हुआ है, पूरे जिले का फोर्स रहता है। हम लोग जो असामाजिक तत्व हैं उनसे निपटने के लिए हम बहुत ही तत्पर रहते हैं और बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं और कड़ाई से मतदान कराएं और काउंटिंग कराएं, और इसके बाद उस चीज को स्वीकार करें कि जो जीत रहा है वो जीत रहा है। क्योंकि आपको पूरा 3 बजे तक पेटी में आपका प्रारब्ध भाग्य बंद हो गया ना, जिसको आपने किया वो आपके पक्ष में डाला, विपक्ष में डाला, क्या लेना। लेकिन 3 बजे के बाद तो वहां शरारत करने का कोई कष्ट काम नहीं है। और एक और बात बता दूं, सबसे शेयर करूंगा तो ताकत होती है। हमने सब मतदान केंद्रों में हमारी LID रहती है, हमने सब कर ली है, कौन से सेंसिटिव हैं, कौन से हाइपर सेंसिटिव हैं, किसमें हमें आर्म्ड पुलिस चाहिए, किसमें अतिरिक्त पुलिस चाहिए, हम सब कर चुके हैं। और उसी के अकॉर्डिंग पुलिस लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत को स्वीकार करते ही। स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण आप लोग प्रस्तुत करें, ये हमारी अपेक्षा है। यानी स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब ये है कि चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, एक प्रत्याशी जीता तो दूसरे प्रत्याशी उसको
जो है बधाई देना चाहिए गले मिल के हाथ मिला के। वो उस हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और फिर समस्या खड़ी होती है। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि चुनाव के बाद कैसी भी समस्या न उत्पन्न करें, क्योंकि समस्या उत्पन्न करेंगे तो समस्या फिर आपको ही होगी, क्योंकि हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे छोड़ेंगे। आयोग की भी ये मंशा रहती है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको नियमों से अवगत कराएं। ये चुनाव की प्रक्रिया को सरल अच्छा सुगम करता है और साथ में यदि नियम कानून मालूम हो तो लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं, बनते हैं। जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नियम कानूनों से अवगत कराना और चुनाव को बढ़िया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से इस तरह की मीटिंग आज आयोजित की गई थी। इसमें मैं एक और बात बता दूं कि हमारे जिलाधीश महोदय बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और उन्हीं का ये था कि एक करें। और आपने देखा भी होगा, यदि आप मीडिया के सूत्रों से ज्ञात भी करेंगे तो पता चलेगा, हमारे कलेक्टर साहब करीब आधा घंटा उन्होंने जुड़े और उन्होंने पूरे सारे उम्मीदवारों को, समस्त उम्मीदवारों को उन्होंने एड्रेस किया। नहीं तो खास तौर पे जो क्या बात ऐसी थी जो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, या बताएं? ये एक्चुअली अभी पूर्व चुनाव के अनुभवों से जो और जगह हुए, ये लगता है कि जैसे 3 बजे तक आ जाना चाहिए जो मतदाता को वोट डालना है, लेकिन अब होता है कि ये चूँकि ये सक्रिय नहीं रहते तो वो लोग 3 बजे तो लोग घर में तैयारी करते हैं, 3:30 आते हैं, फिर मतदान नहीं कराया जाता तो फिर दिक्कत होती है। तो आज उनको बताया गया कि भाई ये जिनको मत का प्रयोग करना है, अपने मतदान करना है, तो वो नियम है उसका कि 3 बजे वो मतदान केंद्र के परिसर में होने चाहिए। तो उनको एक ही अवगत कराया गया। दूसरा, नई एक बात है कि यहाँ कभी काउंटिंग पहले नहीं होती थी। इस बार मतदान केंद्र में ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जैसे कि नियम है वही होती है। तो बहुत बार उनको शंकाएं होती हैं कि कैसे हो, तो इस कारण से हमने उनको पूरा तरीके से अवगत कराया, पूरी तरीके से, कि उनके गणना के जो एजेंट्स होंगे वो मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, वो वहाँ बैठने की अधिकारिता है, और जब वो चुनाव गणना संपन्न हो जाएगी तब उनको गणना पर्ची दी जाएगी, और ये सारी चीज़ों से मैंने उनको अवगत कराया।